नमस्कार दोस्तों, BR07 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात करने वाले हैं दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि दरभंगा एयरपोर्ट मिथिला वासियों के लिए सबसे अच्छा सौगात है और जब से दरभंगा एयरपोर्ट मिथिला वासियों को मिला है तब से बहुत ही ज़्यादा सम्मानित महसूस करते हैं। इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पर अभी भी कई ऐसी खामियां हैं जो कि पूरा करना अवश्य है। अगर यह पूरा नहीं होती तो यह खामियां दिखती ही रहेगी। वहीं इसी सिलसिले में लगातार कई मंत्री लगातार बातें करते हैं उड्डयन मंत्री से या उनके सचिव से कि इस पर कुछ ध्यान दिया जाए। इसी के लेकर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में उड्डयन मंत्रालय के सचिव से मुलाकात कर दरभंगा एयरपोर्ट के विकास संबंधित विषय पर चर्चा की। सांसद ने कहा कि बीते दिनों दरभंगा एयरपोर्ट के समुचित विकास एवं नामकरण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर उड्डयन मंत्री से मिले थे। इसमें मुख्य रूप से दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण कवि कोकिल महाकवि विद्यापति जी के नाम पर करने, टर्मिनल भवन का विस्तार करने, दरभंगा एयरपोर्ट पर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, प्रवेश द्वार से टर्मिनल भवन तक यात्रियों के आवागमन के लिए विमान कंपनियों द्वारा ई-व्हीकल की सुविधा दिए जाने की आग्रह किया था। सांसद ने कहा कि उड्डयन सचिव से मिलकर दरभंगा एयरपोर्ट से संबंधित हो रहे विकास कार्यों के प्रगति से अवगत हुए और उसे जल्द पूरा करने का अनुरोध किया। सांसद के अनुसार सचिव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जल्द जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरा हो, इसके लिए मंत्रालय प्रयास कर रही है। जमीन हस्तांतरण के बाद दरभंगा एयरपोर्ट के विकास कार्यों में काफ़ी तेजी आएगी। इधर दिल्ली स्थित सांसद आवास पर बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सांसद की बात की और इस दौरान सांसद ने दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण कवि कोकिल बाबा विद्यापति के नाम पर करने को बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद से प्रस्ताव पारित करने का भारत सरकार को भेजने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। अब दोस्तों देखने वाली बात यह होगी क्या दरभंगा एयरपोर्ट पर यह बदलाव आता है, क्योंकि मिथिलावासी को इंतजार है कि आखिर कब दरभंगा एयरपोर्ट एक परफेक्ट एयरपोर्ट बनकर उभरेगा।